Hey guys, this is Shadow XCU and I trade ICT concepts. Welcome back to my video. So as usual हमारा डेली प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले प्रीवियस डे का हाई एंड लो हम मार्क करते हैं, फिर उसके बाद हम 4 आवर में स्विच करते हैं। सो 4 आवर में हम सारे फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करेंगे, जिससे हमारे को डेली बायस भी पता लगता है। सो एज़ यू कैन सी कि फेयर वैल्यू गैप्स 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हो रहा है, तो वी नो दैट करंटली द प्राइस इज़ बेयरिश, नीचे की तरफ जा रहा है प्राइस। देन वी मूव ऑन टू 1 आवर। 1 आवर में हम चेक करते हैं कि क्या क्या फेयर वैल्यू गैप्स हैं। सो वी टर्न ऑन आर इंडिकेटर, सेशंस इंडिकेटर। इसमें हमारे को पता लगता है कि एशिया में क्या हुआ है, प्राइस एक्शन क्या था एशिया में। सो एज़ यू कैन सी ये 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप में टैप हुआ था और वहाँ से हमारे को एक विक दिखी थी। इसका मतलब कि प्राइस नीचे को चल रहा है, यानी बेयरिश मूव जो है रिस्पेक्ट हो रही है। देन वी स्विच टू 15 मिनट्स एंड वी हैव मार्क्ड द फेयर वैल्यू गैप्स इन 15 मिनट्स। हमारे को ये छोटे छोटे जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स है ये हमेशा मार्क करके रखने का, इस बिकॉज वी नो कि प्राइस यहाँ पर आएगा तो कैसे रिएक्ट करेगा और अकॉर्डिंगली तभी हम ऑर्डर डाल सकते हैं, तभी हम किसी पोजीशन में ट्रेड कर सकते हैं। सो एज़ यू कैन सी प्राइस कल डेली में जो था वो जो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप था उसी में ही टैप किया और वहाँ से हमारे को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली नीचे के लिए, डाउन साइड मूव। सो नाउ वी नो दैट मार्केट नीचे जा रही है और हम फर्दर अपने पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं, स्विंग्स मार्क कर सकते हैं कि मार्केट अभी फर्दर कहाँ पे जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है और आगे के इसके ड्रॉन लिक्विडिटी यानी कौन से स्विंग लोज जो है टारगेट करेगी वो हम देख सकते हैं इससे। सो वी स्विच बैक टू 4 आवर। इससे हमारे को पता लग रहा है कि ठीक है ये स्विंग्स है, उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है। सो व्हाट डू वी डू आफ्टर दैट? उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम वेट करेंगे लंदन ओपन का, या फिर प्री लंदन में अगर हमारे को कुछ लिक्विडिटी स्वीप या कुछ भी देखने को मिलता है। सो वी नो कि हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी क्लियर है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, उसके बाद हम अकॉर्डिंगली किसी भी पोजीशन में जो है ट्रेड कर सकते हैं। नाउ हमारा डेली बायस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बायस है, क्योंकि हमारे को पता है कि नीचे के फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट हो रहे हैं और ऊपर के फेयर वैल्यू गैप्स डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं। सो वी नो कि अगर लंदन ओपन होता है, लंदन में कुछ भी मूवमेंट होती है, तो वी हैव टू एम टू द डाउन साइड, हमारे को नीचे की तरफ ही ट्रेड करना है। सो एज़ यू कैन सी राइट साइड पे जो 1 मिनट चार्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंसोलिडेशन मूव है, यानी मार्केट किसी साइड नहीं जा रही है, साइडवेज चल रही है। सो दैट इज़ व्हेन वी नो कि वी हैव टू वेट, वी हैव टू बी पेशेंट, हमारे को पेशेंट रह के वेट करना पड़ेगा कि प्राइस कहाँ जाएगा। सो ये मैंने एक सिनेरियो बनाया था जिसमें मुझे लग रहा था कि प्राइस थोड़ा सा साइडवेज मूव करके ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करेगा और इस 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप से हमारे को एक पुश मिलेगा डाउनवर्ड्स और जितने स्विंग्स नीचे हैं उनको टारगेट किया जाएगा। दिस वॉज माई सिनेरियो फॉर द डे। एंड एज़ यू कैन सी गाइस, थोड़े ही टाइम में जो स्विंग्स थे वो टेक ओवर कर लेती है मार्केट, सारे स्विंग्स ले लेती है। और उसके बाद मेरे को एक कन्फर्मेशन था कि अब यहाँ से अगर मुझे कोई भी नीचे की मूव मिलती है, आई ओनली ट्रेड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स। सो 1 मिनट पे राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं, मैंने ऑर्डर अपना ऑलरेडी ओपन कर दिया था। आई वॉज जस्ट वेटिंग, मैं वेट कर रहा था कि प्राइस मुझे यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव नीचे की दे, एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप मुझे यहाँ से मिले और मैं लोस को फिर टारगेट कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली। सो जैसे ही मुझे दिखा कि प्राइस 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हो रहा है, वैसे ही राइट साइड पे जो आप 1 मिनट चार्ट देख रहे हैं उस पर मैंने ऑर्डर ओपन कर दिया था, अपना स्टॉप लॉस मैंने अपना मेंशन कर दिया था। एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि जैसे ही मुझे एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, मैं वहाँ से डाउन साइड जो है यानी नीचे के जितने स्विंग्स हैं उनको टारगेट करूँगा। और ये मैं लेफ़्ट साइड पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो हमने लंदन ओपन के बाद हमने जो लिक्विडिटी ग्रैब की है मार्केट ने, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। सो एज़ यू कैन सी अब मुझे दिख रहा था यहाँ पे कि हमारे को एक स्ट्रॉन्ग मूव नीचे की मिल रही है और ये जो फेयर वैल्यू गैप है, जैसे ही ये डिसरिस्पेक्ट होता है, यानी जैसे ही मुझे एक डाउनवर्ड मूव मिलती है यहाँ से, सो आई न्यू कि आई हैड टू एंटर द ट्रेड। सो यहाँ पे गाइज मुझे स्ट्रॉन्ग नीचे की मूव मिली एंड दैट इज़ व्हेन आई न्यू, मुझे पता था कि अब मुझे एक नीचे का ट्रेड लेना ही लेना है। आई हैव टू टारगेट द स्विंग लोज। सो जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज होता है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का, मेरी गलती यहाँ पे ये रही, मे बी आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट। मुझे ये था कि यार एक बारी मे बी रीटेस्ट ना करिए 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप को, तो इसलिए मैंने 12 लॉट्स की जगह सिर्फ 5 लॉट्स ही ट्रेड किए, 5 माइक्रो लॉट्स। सो आई जस्ट एंटर्ड द ट्रेड और उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा मैसिव पुश नीचे की तरफ को मिल गया था। बट
आप अभी देखोगे इसमें कि मेरे साथ एक्चुअली आगे क्या हुआ। सो जैसे ही मुझे एक मैसिव पुश मिला उसी टाइम मैंने अपना टीपी सेट कर लिया, और जैसे ही रीसेंट स्विंग पे हमारा जो प्राइस नीचे चला गया, मैंने उसी टाइम अपना जो ऑर्डर था वो स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे सेट कर लिया था, क्योंकि वहाँ से अगर ऊपर जाता तो मे बी वो एक फेलियर स्विंग हो जाता, या फिर 5 मिनट का जो फेयर वैल्यू गैप है वो एक बारी फिर से रीटेस्ट हो जाता। और मैंने जैसे ही ब्रेक इवन किया गाइस, आपको मैं दिखाता हूँ अभी मेरे साथ क्या हुआ। सो एज़ यू कैन सी, रीसेंट स्विंग को टारगेट करने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया और मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्ज़िट ले लिया। बट एक चीज़ गाइस जो आपको देखनी है, लेफ़्ट साइड पे जो 5 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप नया फॉर्म हो चुका था, तो उससे मेरे पास एक कन्फर्मेशन थी मे बी मुझे ब्रेक इवन नहीं करना चाहिए था, मुझे अपना स्टॉप लॉस ऊपर ही रखना चाहिए था, बिकॉज आई हैड अ सेकंड कन्फर्मेशन। मेरे पास एक सेकंड कन्फर्मेशन आ गई थी कि अब 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप भी है वहाँ पे। बट ठीक है, आई जस्ट वेटेड, आई थॉट मे बी आई शुड री एंटर। सो जैसे ही मुझे 5 मिनट्स के फेयर वैल्यू गैप से ये एक पुश डाउन मिला, आई थॉट कि इस फेयर वैल्यू गैप से मैं री एंटर करूँगा। सो आई री एंटर्ड द ट्रेड फॉर द सेकेंड टाइम। नाउ एज यू कैन सी गाइज, इफ़ यू हैव अ क्लियर बायस, अगर आपको पता है कि द साइड विच यू आर एमिंग, अगर आपका बायस नीचे का है, आपको पता है कि मार्केट नीचे जा रहा है और आपका स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट हो रहा है, सो यू कैन टेक अ री एंट्री। सो मैंने यहाँ पे री एंट्री ली थी, और जो रीसेंट स्विंग लो जो मेरा टारगेट था उसी को ही मैंने अपना टीपी सेट किया, और थोड़ी ही देर में मुझे एक अच्छा मूव मिला। एंड ऑफ कोर्स गाइस, जो मेरी आदत है, मैं टीपी कभी हिट नहीं होने देता, मैं उससे पहले ही एग्ज़िट ले लेता हूँ। सो एज सुन एज आई गॉट अ क्लियर मूव, मैंने यहाँ पे एग्ज़िट ले लिया था और अपने प्रॉफिट्स जो थे वो बुक कर लिए थे फॉर द डे। मे बी आई शुड हैव वेटेड फॉर द ट्रेड, मुझे ब्रेक इवन नहीं करना चाहिए था, मुझे स्टॉप लॉस सेम रखना चाहिए था, अच्छा मुझे उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता, बट यहाँ पे भी आई गॉट अ 1-to-1।